हेलो एवरीवन। सो आज हम बिटबकेट पाइपलाइन के बारे में देखेंगे। तो हम एक बिटबकेट पाइपलाइन क्रिएट करेंगे एंड वो पाइपलाइन जो है AWS में दो एनवायरनमेंट्स में हमारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेगा, एक डेव एनवायरनमेंट और एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो इसका पाइपलाइन का जो फ्लो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि हमारा जो सोर्स कोड होगा, हम अपना सोर्स कोड बिटबकेट में रखेंगे एंड इस सोर्स कोड में दो ब्रांचेस होंगी हमारी। एक होगी डेव ब्रांच और एक होगी हमारी मेन ब्रांच। ठीक है। डेव ब्रांच में जब भी कोई कमिट पुश आएगा, ये हमारी पाइपलाइन ट्रिगर करेगा एंड पाइपलाइन ट्रिगर करने के बाद ये AWS कोड डिप्लॉय यूज करके हमारे AWS में डेव एनवायरनमेंट में हमारी डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर देगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा डेव एनवायरनमेंट में हमारा एप्लीकेशन का कोड जो है वो डिप्लॉय हो जाएगा। सेम अगर कोई डेवलपर मेन ब्रांच में कमिट पुश करता है एप्लीकेशन कोड का, तो सेम हमारी पाइपलाइन एग्जीक्यूट होगी एंड सेम कोड डिप्लॉय के थ्रू हमारी जो एप्लीकेशन है वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय हो जाएगी। तो इस चीज़ का हम एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे बिटबकेट में एंड इसको हम देखेंगे कि हम कैसे ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन पहले से करके रखी हुई है, जिसमें मेरे पास एक एप्लीकेशन कोड है, Node.js पे लिखा हुआ ये एप्लीकेशन कोड है एंड बिटबकेट पाइपलाइन मैंने ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है। तो बिटबकेट पाइपलाइन क्रिएट करने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम पाइपलाइन में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हम बिटबकेट पे जाकर हमें पाइपलाइंस एनेबल करनी पड़ेगी। तो जो हमारी रेपोस्ट्री है, हम रेपोस्ट्री सेटिंग्स में जाकर पाइपलाइन वाले सेक्शन में जाएंगे एंड वहाँ पर जाकर हम ये पाइपलाइन को एनेबल कर देंगे। तो सबसे पहला काम ये है, जब हम पाइपलाइन एनेबल करेंगे तो हमें अपने सोर्स कोड की रूट लोकेशन पे बिटबकेट हाइफन पाइपलाइन डॉट YAML फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। क्योंकि बिटबकेट जो है इस YAML फाइल को रीड करके, इस YAML फाइल में जितने भी स्टेप्स हमने लिखे हैं ये सारे स्टेप्स को रीड करके एग्जीक्यूट करेगा एंड हमारी जो एप्लीकेशन को बिल्ड होने की रिक्वायरमेंट है, जो भी पैकेजेस चाहिए और हमारी एप्लीकेशन कैसे बिल्ड होगी, वो सारी चीज़ें हम इस YAML फाइल में डिफाइन करेंगे। तो बिटबकेट में होता क्या है, जैसे ये हमारी YAML फाइल है, इस YAML फाइल में हमने नोड एक इमेज दे रखी है, नोड 20.7। तो ये जो इमेज है ये हमारी डॉकर इमेज है। हम बिटबकेट को ये बता रहे हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन बिल्ड होगी वो इस इमेज पे बिल्ड होगी, ये हमारी डॉकर इमेज है, राइट। एंड उसके बाद हम पाइपलाइंस में स्टेप्स डिफाइन कर देंगे। और इसमें क्या होता है, बिटबकेट में हम जितने भी स्टेप्स डिफाइन करेंगे हर एक स्टेप का एक अलग डॉकर कंटेनर चलेगा बैकएंड में। बिटबकेट जितनी भी हमारी पाइपलाइंस बिल्ड करता है, तो पाइपलाइंस में जितने भी स्टेप्स होते हैं हर एक स्टेप के लिए वो एक अलग डॉकर कंटेनर रन करेगा एंड उस डॉकर कंटेनर में हमारे स्टेप्स को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक। तो वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं इस पाइपलाइन डॉट YAML में। इसमें हमने पहला स्टेप बिल्ड का लगाया हुआ है कि यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन कोड बिल्ड होगा। बिल्ड होने के बाद इसका जो आर्टिफैक्ट है वो डिस्क डॉट जिप करके एक आर्टिफैक्ट हम क्रिएट करेंगे, ये आर्टिफैक्ट अगले स्टेप में पास ऑन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर दूसरे स्टेप में हम इस आर्टिफैक्ट को यूज करके हम उस आर्टिफैक्ट को S3 बकेट में पुश कर रहे हैं, राइट। तो अभी हम समझते हैं कि क्या क्या इस पाइपलाइन में हम यूज कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि हमने इमेज तो देख ली, राइट। डॉकर इमेज हम कौन सी यूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। एंड देन डिफॉल्ट पाइपलाइंस के अंदर अगर हम डिफॉल्ट लगा रहे हैं तो डिफॉल्ट का मतलब ये है कि ये हमारी डिफॉल्ट पाइपलाइन है। जब भी हम सोर्स कोड में किसी भी ब्रांच में कमिट पुश करेंगे तो हमारे डिफॉल्ट स्टेप्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हम इसको अभी चेंज करेंगे क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी ये है कि डेव ब्रांच में जब कमिट पुश हो तो हमारे डेव एनवायरनमेंट में डिप्लॉय हो जाए, मेन ब्रांच में कमिट पुश हो तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉयमेंट हो जाए। तो हम डिफॉल्ट वाला यहाँ से हटा देंगे, पाइपलाइन में से डिफॉल्ट स्टेप हटाकर हम इसको ब्रांच स्टेप दे देंगे कि जब भी हमारी डेव ब्रांच में कमिट पुश होगा तो डेव के स्टेप्स चलेंगे, मेन ब्रांच में कमिट पुश होगा तो प्रोडक्शन के स्टेप्स चलेंगे, राइट। एंड स्टेप्स में हमने सबसे पहले एक बिल्ड स्टेप दे दिया। बिल्ड में हम एप्लीकेशन के लिए जो जो हमें पैकेजेस चाहिए वो सब हम इंस्टॉल करके उस एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं एंड उसका आर्टिफैक्ट हम स्टोर कर रहे हैं। एंड देन अगले स्टेप में हम आर्टिफैक्ट को S3 बकेट में पुश कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोड डिप्लॉय यूज कर रहा हूँ। तो कोड डिप्लॉय एक रिवीजन क्रिएट करेगा और वो जो रिवीजन होगा वो S3 बकेट में हमारा आर्टिफैक्ट रहता है, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने पाइप यूज कर लिया। तो पाइप क्या होता है, जब भी हमें अपनी बिटबकेट पाइपलाइन को किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करना होता है तो हम वहां पर पाइप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही बिटबकेट ने बहुत सारे पाइप्स प्रोवाइड करे हुए हैं जिसको हम यूज करके उसमें सिर्फ वेरिएबल्स पास करेंगे एंड देन उसके बेसिस पे, उन वेरिएबल्स के बेसिस पे हमारा पाइप जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ पाइप्स देखें बिटबकेट में क्या क्या अवेलेबल है,
अवेलेबल इन बिटबकेट पाइपलाइन। तो यहाँ पर बिटबकेट के साथ ये सारे थर्ड पार्टी पाइप्स हम यूज कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कोड डिप्लॉय का यूज कर रहा हूँ, तो AWS कोड डिप्लॉय का यहाँ पर पाइप है एंड इसका डॉक्यूमेंटेशन है कि आप कैसे ये पाइप को यूज कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ऐसे ही स्लैक का एक पाइप है कि अगर आपको स्लैक पे नोटिफिकेशंस भेजने हैं तो आप स्लैक पाइप यूज करके उसको नोटिफिकेशंस आप सेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि आप कैसे स्लैक का पाइप यूज करेंगे। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हम पाइप यूज करते हैं बिटबकेट पाइपलाइन में, राइट। तो यही मैंने यहाँ पर यूज करा है, कोड डिप्लॉय के लिए मैंने पाइप यूज करा है। अब कोड डिप्लॉय का जो पाइप है इसमें मैंने सारे वेरिएबल्स पास करे हैं। डिफॉल्ट रीजन क्या है, एक्सेस की आईडी, सीक्रेट की आईडी क्या है। तो ये एक्सेस की आईडी, सीक्रेट की आईडी एज अ सीक्रेट स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर पास करी है, जो मैंने रेपोजिटरी की सेटिंग्स में ही क्रिएट करे हैं वेरिएबल्स। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर पाइपलाइंस के अंदर रेपोजिटरी वेरिएबल्स करके है, तो यहाँ पर ये मैंने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। तो जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो अगर हमारा सिक्योर वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल एक्सेस की आईडी और सीक्रेट की आईडी काफी सिक्योर स्ट्रिंग्स है, तो मैं उसको सिक्योर चेकबॉक्स को एनेबल कर दूंगा एंड देन मैं यहाँ पर वो वेरिएबल्स क्रिएट कर लूंगा, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने वेरिएबल्स क्रिएट करे, वो सारे वेरिएबल्स हमारी पाइपलाइन फाइल जो है वो उठा लेगी, उसमें हम पास कर सकते हैं वो सारे वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर डिफॉल्ट रीजन, एक्सेस की आईडी, सीक्रेट की आईडी मैंने वेरिएबल्स में से पास कर दिया। एप्लीकेशन नेम, डिप्लॉय मास्टर, एप्लीकेशन जो हमने कोड डिप्लॉय में एप्लीकेशन क्रिएट करी है वो। एंड देन कमांड जो हम पास कर रहे हैं, तो ये अपलोड कमांड है। अपलोड कमांड क्या करेगी, जो हमारा आर्टिफैक्ट है जिप फाइल, इस जिप फाइल को S3 बकेट पे स्टोर कर देगी, S3 बकेट पे स्टोर करेगी और उसके साथ कोड डिप्लॉय में एक रिवीजन क्रिएट कर देगी, ठीक है। एंड देन उसके अगला स्टेप जो हम यूज कर रहे हैं, डिप्लॉय टू डेव। तो यहाँ पर हम डेव एनवायरनमेंट में हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं, जिसमें हमने यहाँ पर एप्लीकेशन नेम हमारा डिप्लॉय मास्टर दे दिया एंड देन डिप्लॉयमेंट ग्रुप हमने दे दिया डेव। तो कोड डिप्लॉय में हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट करी हुई है। अगर मैं AWS कंसोल में जाऊं और एक बार कोड डिप्लॉय आपको दिखाऊं, यहाँ पर कोड डिप्लॉय सर्विस में जाएंगे एंड यहाँ पर एप्लीकेशंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन मैंने क्रिएट करी है डिप्लॉय मास्टर एंड देन इस एक एप्लीकेशन के अंदर दो डिप्लॉयमेंट ग्रुप मैंने क्रिएट करे हैं, डेव का एंड प्रोडक्शन का। तो डेव वाले पे मैंने कुछ डिप्लॉयमेंट्स रन करी थी, तो यहाँ पर वो सक्सीड दिखा रहा है कि डिप्लॉयमेंट स्टेटस सक्सीड है। प्रोडक्शन में मैंने अभी कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं करी। तो जब भी हम पाइपलाइन से ट्रिगर करेंगे तो यहाँ पर हम डिप्लॉयमेंट ग्रुप बताएंगे कि कौन से डिप्लॉयमेंट ग्रुप में हमें एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, राइट। एंड देन S3 बकेट यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे, जिस S3 बकेट में हमारे रिवीजन स्टोर हैं। तो अभी तक सिर्फ हमने इतना ही सेटअप करा है। अब आगे हम सेटअप करेंगे, इसको ब्रांच बेस्ड बनाएंगे। डिफॉल्ट हटाकर यहाँ पर हम डेव ब्रांच के थ्रू डेव एनवायरनमेंट में कमिट पुश करेंगे एंड मेन ब्रांच के थ्रू हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कमिट पुश करेंगे। तो अभी हम अपने कोड बेस में है एंड यहाँ पर हम डिफॉल्ट हटाकर यहाँ पर हम ब्रांचेस लिख देंगे, क्योंकि हमें ब्रांच के थ्रू कमिट पुश करना है। तो यहाँ पर हमारा ब्रांचेस आ जाएंगे एंड देन ब्रांचेस में हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि हमें कौन सी ब्रांच से करना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं डेव दे दूंगा एंड देन यहाँ पर जब भी डेव ब्रांच में कोई कमिट पुश आएगा तो यहाँ पर वो ये 3 स्टेप्स एग्जीक्यूट कर देगा और हमारा डेव पे डिप्लॉयमेंट कर देगा। तो इसको सेव करके हम एक बार ट्राई करते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आता है और क्या अगर कोई एरर है तो एरर देख लेंगे हम। तो इसको हम, हाँ ठीक है, तो कमिट पुश कर देते हैं यहाँ से। और यहाँ से हमने पुश कर दिया इसको, और अगर हम पाइपलाइन में जाएं तो अभी हमारी पाइपलाइन एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने वहां पर ब्रांच दे दिया है डेव। तो डेव ब्रांच में जब भी कोई कमिट पुश आएगा तो ही एग्जीक्यूट होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। और हमने जो कमिट पुश करा है अभी वो हमने करा है मेन ब्रांच में। तो मेन ब्रांच का भी हमने यहाँ कोई कोड नहीं लिखा, तो यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी तक। तो इसको हम डेव ब्रांच में कमिट पुश करते हैं। तो एक ब्रांच हम क्रिएट कर लेते हैं, डेव, राइट। एंड यहाँ पर हम डेव ब्रांच को पुश कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर डेव ब्रांच क्रिएट करके उसको पुश कर दिया है एंड अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर हमारा डेव ब्रांच से जो है कोड एग्जीक्यूट हो गया, राइट।
तो वेट करते हैं पाइपलाइन एग्जीक्यूट होने का, एंड देन देखते हैं कि हमारा जो डेव ब्रांच पे डेव पे ऑलरेडी कोड चल रहा है, क्योंकि मैंने कोड डिप्लॉय के थ्रू डेव पे डिप्लॉयमेंट ट्रिगर करी हुई है। तो ये डिप्लॉयमेंट डेव पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेट्स सी कि कोई एरर नहीं आ रहा हो। एंड अगर हम देखें पाइपलाइन में तो बिल्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड अभी आर्टिफैक्ट्स को S3 बकेट में वो पुश कर रहा है। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट्स भी हमारे S3 बकेट में पुश हो गए, और हमारा जो कोड डिप्लॉय है वो ट्रिगर हो गया होगा। यहाँ पर पाइपलाइन ने डिप्लॉय टू डेव स्टेप्स को एग्जीक्यूट कर दिया है। तो अगर हम डिप्लॉयमेंट्स में जाकर एक बार रिफ्रेश करें तो अभी यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेट्स थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, अभी उसने पाइप ट्रिगर नहीं करा यहाँ पर, पाइप जो है कोड डिप्लॉय को ट्रिगर करने के लिए। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ओके, आई थिंक अभी पाइप ट्रिगर हो गया है, तो यहाँ पर हमारी डिप्लॉयमेंट भी स्टार्ट हो गई होगी, या हमारी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है डेव में 2 इंस्टेंसेस चल रहे हैं, एक एक करके एप्लीकेशन को डेव डेव एनवायरनमेंट में हमारा डिप्लॉय कर देगी। ठीक है, जब तक ये एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रही है, ओके जब तक ये डिप्लॉय हो रही है तब तक वेट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि ये सक्सेस होता है या नहीं। ठीक है, तो हमारी डेव एनवायरनमेंट जो है वो हमारा डिप्लॉय हो चुका है। जो हमारा डेव का कोड है वो सारा डेव एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय हो गया है। अब सेम पाइपलाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं कि वो अब हमारा जो है जो पाइपलाइन है वो अब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करे। तो हम पाइपलाइन कोड में चले जाएंगे, ये सारे स्टेप्स को कॉपी करके हम नीचे पेस्ट कर देंगे डेव से लेकर। यहाँ से हम कॉपी करके, क्योंकि सेम स्टेप्स हमें रखने हैं, कॉपी देन यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, और इसको हम यहाँ पर मेन ब्रांच दे देंगे कि जब भी मेन ब्रांच पे कमिट पुश आए तो वो ये सारे स्टेप्स को एग्जीक्यूट करे, जो कि सेम स्टेप्स है। जस्ट हम लास्ट में डिप्लॉयमेंट के लिए डिप्लॉय टू प्रोड कर देंगे यहाँ पर हम, कि हमें प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करना है, और जो हमारा डिप्लॉयमेंट ग्रुप है उसको हम प्रोडक्शन कर देंगे। राइट, ये डिप्लॉयमेंट ग्रुप हमने कोड डिप्लॉय में क्रिएट करा हुआ है प्रोड नाम से, तो यहाँ पर हम प्रोड कर देंगे। एंड उसके अलावा हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब भी मेन ब्रांच में कमिट पुश होगा तो वो हमारी मेन पाइपलाइन ट्रिगर हो जाएगी। तो अगर अभी हम चेंजेस करें, अभी ये मैं डेव में चेंज कर रहा हूँ, तो इसको मैं पहले डेव में कमिट पुश कर देता हूँ, एंड डेव में जब करूँगा तो डेव की ही पाइपलाइन चलेगी। तो गेट स्टेटस गेट एट डॉट गेट गेट पुश। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस मैं मेन में भी मर्ज कर देता हूँ, मेन ब्रांच में। तो मेन ब्रांच में मर्ज करने के लिए मैं पहले मेन ब्रांच में जाऊँगा, गेट चेकआउट मेन, एंड यहाँ से गेट मर्ज डेव। तो डेव का कोड यहाँ पर सारा आ गया मेन ब्रांच में, एंड देन मैं इसको पुश कर दूंगा। तो मेन ब्रांच में भी हमारा सेम कोड अपडेट हो गया है। और अगर हम पाइपलाइन स्टेटस देखें, तो पाइपलाइन, तो अब हमारी यहाँ पर 2 पाइपलाइन रन हो रही है, एक डेव ब्रांच से रन हो रही है और एक मेन ब्रांच से एग्जीक्यूट हो रही है। राइट, तो मेन ब्रांच वाले पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे अभी, क्योंकि अगर हम डिप्लॉयमेंट्स में देखें AWS में, तो मेन हमारी प्रोडक्शन पे अभी तक कोई डिप्लॉयमेंट नहीं हुई है। हमारी एप्लीकेशन में अगर हम डिप्लॉयमेंट ग्रुप में देखें तो हमारी प्रोडक्शन पे अभी तक कोई डिप्लॉयमेंट नहीं हुई है। तो अभी देखते हैं कि हमारी मेन ब्रांच की डिप्लॉयमेंट फेल होती है या एग्जीक्यूट हो जाती है यहाँ पर। इसने पाइपलाइन ने हमारी प्रोडक्शन की डिप्लॉयमेंट ग्रुप को ट्रिगर कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स में जाएं, तो यहाँ पर अभी हमारी प्रोडक्शन वाली डिप्लॉयमेंट भी एग्जीक्यूट हो गई है, जो कि प्रोडक्शन के इंस्टेंसेस पे हमारी डिप्लॉयमेंट को रन करेगा। तो लेट्स सी कि ये डिप्लॉयमेंट सक्सेस होती है या फेल होती है अगेन। ठीक है, तो हमारी प्रोडक्शन की डिप्लॉयमेंट हमारे प्रोडक्शन के दोनों इंस्टेंसेस पे डिप्लॉय हो गई है। तो एक बार अभी चेक कर लेते हैं कि ये डिप्लॉयमेंट एक्सेसिबल है या नहीं है। तो ये जो एप्लीकेशन इस इंस्टेंसेस पे डिप्लॉय हो रही है, ये एप्लीकेशन 18,000 पोर्ट पे एक्सेसिबल है। तो अगर मैं यहाँ पर 18,000 पोर्ट से एक्सेस करूँ तो यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन जो API है वो
एक रिस्पॉन्स दे रही है, राइट। तो हमारी प्रोडक्शन पे भी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई। तो जो हमने डिस्कस करा था कि हम किस तरह की पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, हमारा सोर्स कोड होगा, डेव ब्रांच का कोड डेव एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होगा, मेन ब्रांच का कोड मेन प्रोडक्शन में डिप्लॉय होगा यूजिंग बिटबकेट पाइपलाइन। तो ये अभी हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। एंड जो पाइपलाइन का कोड है वो कुछ इस तरह का है। ये पाइपलाइन कोड मैं एक जिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं इस पाइपलाइन कोड का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस।